हाथ चलाओ ने। ए भाई उधर उधर करना, उधर। ओ भाई इधर इधर इधर। अरे दिवाली काला उधर है। अरे लेकिन जाला इधर है। अरे आप लोग डिसाइड कर लो, नहीं तो मैं घर जाता हूँ। ए भाई घर मत जाना, घर मत जाना, अपने हिसाब से काम कर लेना भाई। हाँ, करो 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 जल्दी करो। ये देखो बच्चा पार्टी क्या कर रहे हो? अरे देख नहीं रहे हो क्या अपने भारत नगर में साफ सफाई चल रही है? अरे कितने धूल उड़ रही है और कितने बार बोला है कि बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। रुको, हेलो फटाफट मास्क पहनो, चलो। हेलो खुशी, ये ले, तू भी ले बेटा। हेलो जल्दी जल्दी फटाफट अबे पहनो। और अरे खड़े क्यों है, साफ सफाई करवा मंडो। वही तो। लेकिन दिवाली आंटी, इस साफ सफाई क्यों हो रही है? अरे खुशी, अपने यहाँ पे गणपति बापा आ रहे हैं ना, इसीलिए। अच्छा लेकिन गणेश जी आ रहे हैं तो पंडाल कहाँ पे है? इस बार पंडाल वंडाल कुछ नहीं लगेगा। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए ना इको फ्रेंडली गणेश उत्सव मनाने वाले हैं। हाँ। इसलिए इस बार ना पंडाल लगेगा, ना कोई कंपटीशन होगी, ना डीजे बजेगा। काम पे लग जाओ। हेलो 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 जल्दी। अरे यार, अब हम मस्ती कैसे करेंगे? विवान, तुझे इस बात पे भी झटका लग रहा है? ये तो डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है ना। अरे नहीं नहीं, मुझे एक्साइटमेंट इस बात की है कि हमारे सोसाइटी वाले लोग कितने जागरूक हैं, कितना साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं। बट मैंने तो सोचा था इस टाइम धूम मचा देंगे, इसलिए ना मैंने अपनी एक टी शर्ट भी बनवा ली थी जिसपे मैंने गणपति बापा मोरया प्रिंट भी करवा लिया था। बट इस साल कुछ हो ही नहीं रहा। सैड मत हो सुतली, इस बार हम भी इको फ्रेंडली गणपति बनाएंगे। और वैसे भी भगवान पंडाल में नहीं, हमारे दिल में रहते हैं। विवान बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया है। नो पंडाल और नो डांस कंपटीशन की न्यूज़ को पॉजिटिवली ले रहा है। मुझे लगता है ये सही समय है उसे नकाबपोश का सच बताने का। विवान, आज नकाबपोश का असली चेहरा दिखाने का सही समय आ गया है। दोस्त, एक बात ऑनेस्टली बताओगे? हाँ विवान, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताने आया हूँ, बट पहले तुम अपना सवाल पूछो। तो मैं ये पूछ रहा था कि अब टिम्मी आंटी तो है नहीं, तो तुम बोर हो रहे होंगे ना? बोर तो हो रहा हूँ, बट विवान, बुराई कभी भी वापस आ सकती है, इसलिए हमें उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अलग अलग रूप में वो हमेशा हमारे सामने नई नई चुनौतियां लेकर आती रहती हैं। दोस्त, चाहे कोई भी रूप में लौटा है बुराई, हम उसका स्वागत फुल स्वैग से कर लेंगे। ओ भाई साहब, कटर में क्या झांक रहे हो? गिर गए ना तो सीधा समुद्र पहुंच जाओगे। वैसे आप रास्ता भटक गए हैं श्रीमान। अपना बोर्डम दूर करने के लिए झाड़ू उठाओ और हमारा सोसाइटी कंपाउंड साफ करने में मदद कर दो। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले पिछली बातों को क्लियर करना जरूरी है। दोस्त, ये कोड वर्ड में बातें क्यों कर रहे हो? देवू भैया भी कह रहे थे कि उन्हें कुछ बताना है, और अब तुम भी कह रहे हो कि तुम्हें कुछ बताना। आखिर क्या बताना चाहते हो? पर यहाँ पर नहीं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मजाक करने का बहुत शौक है ना तुम्हें? चलो सुनाओ कोई चुटकुला। छोड़ दो मुझे, वरना क्या? वरना पारवीन आ जाएगा, वो तुम्हारी जान ले लेगा।
बालवीर मुझे मारेगा। बहुत ही बढ़िया चुटकुला था। लेकिन एक बात बताऊं, मुझे तुम्हारा चुटकुला पसंद नहीं है। बालवीर को नया सबक पढ़ाने तो आया हूं मैं। बहुत सालों से ढूंढ रहा हूं उसे। सो आर यू रेडी? यस दोस्त। विवान, तो बिना नाश्ता किए अपनी मॉम की हेल्प कराने निकल गया ना? नहीं नहीं मम्मी, मैं तो सोसाइटी वालों की हेल्प कर रहा हूँ, वो सोसाइटी क्लीन करने में, क्योंकि गणपति फेस्टिवल आ रहा है। बोलो नहीं, सुनो, मैंने कहा था ना हलवा खा। नहीं खाया ना? अब बैठ इधर, रख इसे आराम से। हाँ, मास्क उतार। मुंह खोल। बस मेरा पेट भर गया। पेट भर गया? पक्का? हाँ पक्का भर गया। ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन तू भारत नगर से कहीं भी बाहर मत जाना, ठीक है? हाँ ओके ओके। और हाँ हाँ पानी पीते रहना थोड़ी थोड़ी देर में, ठीक है? हाँ श्योर श्योर। और हाँ, हाथ धोते रहना। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली। दोस्त, वाह विवान, तुम तो बहुत लकी हो। माँ खुद तुम्हारे पीछे हलवा लेकर आ गई। बट दोस्त, आजकल मुझे लक और लव का ओवरडोज मिल रहा है। What do you mean? I mean, पता है क्या हो रहा है? जब से देव की मामा रहने नहीं दीदी मेरे नेक्स्ट डोर वाले घर में रहने आ गई है, मुझे दिन में 2 बार ब्रेकफास्ट करना पड़ता है, 2 बार लंच करना पड़ता है, 2 बार इवनिंग स्नैक खाने पड़ते हैं, 2 बार डिनर करना पड़ता है। तो विवान, इसमें कंप्लेन करने वाली कौन सी बात है? दोस्त, मेरा दिल 2 माओं का प्यार नहीं सकता है, क्योंकि मेरा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा पेट तो उतना बड़ा नहीं है ना। you're right. बट विवान, अब मैं भी तुम्हें डबल डोज देने वाला हूँ, तो तैयार हो जाओ। किस चीज का डबल डोज? जल्दी ही पता चल जाएगा। So, are you ready? यस। विवान, विवान, हाँ मुझे देख के भाग कहाँ रहे हो? नहीं, वो तो मैं कोने कोने से कचरा साफ कर रहा था। हाँ। पता है, श्वेत लोक में तो राज रसोईया सारा सामान लेकर आया करते थे, पर यहाँ धरती लोक पर तो मुझे खुद बाजार जाकर सामान लाना पड़ेगा। आने में देर हो जाएगी ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए स्वल्पाहार लेकर आई। स्वल्पाहार मतलब? अरे धरती पे क्या कहते हैं? हाँ, ब्रेकफास्ट। चलो ये छोड़ो, आओ बैठो और पहले खा लो। अरे माँ, लेकिन अभी खाना पड़ेगा। मॉम, मैं बाद में खा लूंगा, अभी खा लेता हूँ। आपको मार्केट जाने के लिए देर हो रहा होगा ना? पक्का खा लोगे ना? हाँ खा लूंगा खा लूंगा। और सुनो, गणपति की सजावट के लिए घर आ जाना। हाँ श्योर। ठीक है? और हाँ, पानी पीते रहना, ठीक है? हाँ हाँ श्योर। एक और बात, हाँ हाथ भी धोते रहूंगा। हाँ। मेरा प्यारा बेटा। देखा दोस्त, मेरा पेट खाने से फुल हो गया है, पर माइंड सीक्रेट से। मैं मम्मी को ये भी नहीं बता सकता कि देव की मम्मी मेरी असली बर्थ मॉम है, और ये भी नहीं बता सकता कि मैं बालवीर हूँ, और देवू भैया भी वंस अपॉन अ टाइम बालवीर हुआ करते थे। खैर, वैसे तुम कुछ बताने वाले थे मुझे, बताओ। हाँ विवान, विवान, अनन्या, उसे मत बताना कि मैं यहाँ पर आया हूँ। हाय विवान। हेलो हेलो। तुमने माँ को देखा? कौन सी वाली माँ? अरे हमारी वाली माँ, वो एक्चुअली अपना फोन लेके जाना भूल गई हैं। अच्छा मॉम मार्केट गई हैं।
ओ थैंक्स ब्रो। बाय दोस्त, आ जाओ। दोस्त अब तुम बता सकते हो, तुम क्या बताने लेकिन आर यू श्योर कि अब कोई भी नहीं आएगा? दादाजी, खुशी, वाले? अरे पद्मिनी? हाँ हाँ ब्रो, रिलैक्स, कोई नहीं आएगा, बताओ। ओके, देन गेट रेडी। अभी तुमने कहा ना कि सीक्रेट्स के साथ जीना बहुत डिफिकल्ट होता है, वैसे ही मेरा भी एक सीक्रेट है। तो क्या दोस्त, तुम फाइनली अपना चेहरा दिखाने वाले हो? हाँ, क्योंकि तिमनासा के बाद हमारे पास फिलहाल कोई भी एनिमी नहीं है। अगर इस क्यूरियस कैट रिंकू ने नकाबपोश को देख लिया तो उसके क्वेश्चंस के आंसर देते देते बलवीर की वीरता खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होंगे। क्या करूं? विवान कहाँ गायब हो गई? विवान? अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तुझे ही ढूंढ रहे थे। डोंट यू नो 20 मिनट में जर्म्स डबल हो जाते हैं, और अगर हमने जल्दी क्लीनिंग नहीं की ना तो जर्म्स और फैल जाएंगे। विवान, तू तो कभी अपने काम से नहीं भागता, तो फिर आज भी टाल मटोल कर रहा है? अरे नहीं नहीं दीदी, वो तो मैं स्पीच की प्रैक्टिस कर रहा था ताकि मैं और भी लोगों को इंस्पायर कर सकूं, ताकि वो साफ सफाई करें, है ना? इस कंट्री में स्पीच देने वाले बहुत सारे लोग हैं विवान, लेकिन काम करने वाले कम, तो इसलिए हमारे साथ आ और हमारी हेल्प कर। हाँ मैं जरा 1 मिनट में आता हूँ, जरा वो नहीं तुम चलो। विवान को मुंह दिखाने का तो मुहूर्त ही नहीं बन पा रहा है। विवान को मुंह दिखाने का तो मुहूर्त ही नहीं बन पा रहा है। तुम नकाबपोश? मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं, मुझे तो समझ ही नहीं रहा है कि कौन 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 नकाबपोश? मैं आपको नहीं जानता आंटी। तुम नकाबपोश ही हो ना? ये ड्रेस तो भाड़े से लाया हूँ मैं, वो गणपति में सांस्कृतिक कार्यक्रम है ना, उसमें फैशन डिस कंपटीशन में पार्ट ले रहा हूँ मैं, इसलिए। ओके बाय आंटी। अरे पर सुन, ये क्या रायता फैल गया? मैं तो विवान को अपना असली चेहरा दिखाने गया था, लेकिन देवकी जी ने देख लिया। क्या करूं? आइडिया, देवकी जी ने मुझे देवू के रूप में अब तक नहीं देखा। अगर मैं अपना देवू वाला रूप बदल लूं तो उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि मैं ही नकाबपोश हूं। इसमें तो आधा ही फेस कवर हो रहा है, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। बेटर। देवू, मामा, देवू, 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 तुम हो? अरे मुझे लगा चोर घुसा है घर में, लेकिन ये दाढ़ी मूंछ रातों रात कैसे आ गई? जादू से। जादू से? अब मेकअप के जादू से। ये असली नहीं है, ये है। बोलो नहीं, सुनो, देख तो सर पे लगाते हैं ना। मेरा मतलब है नकली दाढ़ी मूंछ है वहाँ। वो देख रहा था कि मैं बड़ा होने के बाद कैसा लगूंगा। देवू चाचा जी, हाँ? चाचा जी लग रहे हो इस दाढ़ी मूंछ में तुम।
निकालो इसे। नहीं नहीं मामा निकालो। दर्द होगा दर्द होगा। नकली दाढ़ी मूंछ से दर्द क्यों होगा? ऐसा लग रहा है घास फूस उगा लिए चेहरे पर। निकालो। सुपर सुपर कब से लगा है माँ, इसलिए इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। थोड़ा थोड़ा टाइम दे दो, मैं खुद निकाल दूंगा माँ, प्लीज। हाँ लेकिन प्लीज निकाल देना इसे। हाँ शाम को घर की सजावट करनी है और गणपति पूजा भी है, उससे पहले प्लीज निकाल देना इसे। प्रॉमिस प्रॉमिस। सॉरी। निकाल दो। माँ को तो दाढ़ी मूंछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया। दैट मीन्स देवकी जी के सामने दाढ़ी मूंछ लगाकर चेहरा छुपाने का आइडिया कैंसिल। बालवीर, फौरन वीर लोग पहुंचो। सॉरी। आपने इतनी जल्दबाजी में मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें कहा था बालवीर कि तिम्नासा का अंत हो जाने का मतलब ये नहीं होगा कि इस ब्रह्मांड से बुराई पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब कहना क्या चाहते हैं शौर्य? यही कि जिसका मुझे अंदेशा था वही हो रहा है। एक नई और भयानक बुराई ने अपना सिर उठाया है। एक और बुराई? मतलब एक नई इविल फोर्स? शौर्य कौन है वो? इस बुराई का चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक, लेकिन इस बुराई का जन्म धरती की गहराई से हुआ है और उसके अंदर तिम्नासा से भी कई गुना ज्यादा जहर भरा हुआ है। मुझे लगता है सही समय आ गया है नकाबपोश के नकाब को हमेशा के लिए उतारने का, क्योंकि इस नई बुरी शक्ति से लड़ने के लिए मुझे अपने बालवीर वाले रूप और उसकी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो अभी तक तुमने विवान को अपनी पहचान क्यों नहीं बताई? हर बार मैंने विवान को सच बताने की कोशिश की, लेकिन कोई ना कोई अड़चन सामने आ जा रही थी। या फिर यह भी हो सकता है कि नियति तुम्हें यह काम करने से रोकना चाहती है। यस, आप सही कह रहे हैं शौर्य। नियति भी यही चाहती है कि हम विवान को थोड़ा और समय दें, क्योंकि विवान का मन पहले से ही कई सारे रहस्यों के दबाव में है। अब अगर उसे यह पता चलता है कि देवो ही नकाबपोश है और नकाबपोश ही बालवीर है तो इतने सारे राज छुपाने के दबाव में विवान बिखर सकता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस मुश्किल समय में मेरा काम है विवान को सहारा देना, ना कि उसे और दबाव में डालना। तो फिर नकाबपोश के मुखौटे को सही समय आने तक अपने चेहरे पर लगाकर रखो बालवीर। गुड वर्क बेटा। थैंक यू अंकल। देवू भैया, संभल के। देवू भैया, आप ऐसे क्यों खड़े हो? जैसे आपके गर्दन में, आपके कमर में, आपके घुटने में एक साथ मोच आ गई है। वो अनन्या और उसकी माँ ने मुझे देख लिया ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? तुम गलत समझ रहे हो विवान। वो अनन्या और उसकी मम्मी ने घर के बाहर सजावट करने के लिए मुझे बुलाया था। अब अपने घर पे सजावट कर रहे हैं, उनकी हेल्प नहीं कर रहे, उन्हें थोड़ा बुरा लगेगा ना, इसलिए। अरे फिकर नॉट देवू भैया, मॉम को कुछ बुरा नहीं लगेगा। अब आप सीधे खड़े रहिए, वरना अगर आपका बैलेंस बिगड़ गया ना तो आप गिर भी सकते हो। हाँ। और देखो, डेकोरेशन भी ठीक से नहीं हो रहा है, जरा आराम से कीजिए। ओह राइट, सॉरी। रिंकू, क्या कर रहे हो बेटा? माँ, मैं ना ये स्टिकी सोल्यूशन को ग्राउंड पर रंगोली से मैच कर रहा हूँ और फिर उसके ठीक 6.30 सेकंड्स बाद मैं इन फूलों को इससे अटैच कर दूंगा और फिर उसके ठीक 15 मिनट बाद ये फूल इससे चिपक जाएंगे और फिर हमारी रंगोली कोई नहीं बिगाड़ पाएगा, वो चिंटू भी नहीं। मेरा राजा बेटा, गुड जॉब। थैंक यू। बच्चों, लो जूस पी लो, बॉडी में एनर्जी आएगी ना। कितनी देर से काम कर रहे हो तुम लोग?
केक अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ और अब मैं जूस कैसे पीऊंगा? अरे अरे देबू, आराम से। अब माँ बहुत ही टेस्टी था, थैंक यू सो मच। थैंक यू। विवान, हाँ तो जूस को इतनी देर से घूर क्यों रहा है? मैं अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं जूस को घूर नहीं रहा हूँ, मैं तो जूस को निहार रहा हूँ। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल किसी पेंटर की पेंटिंग की तरह। बोलो नहीं, सुनो, पूरा का पूरा जूस फिनिश करना है। हाँ, 1 घंटे से कुछ नहीं पिया है तूने, चल पी पूरा जूस। हाँ। अरे मम्मी, आपको कुछ काम होगा ना, आप जाइए। मुझे कोई काम नहीं है, मैं खड़ी हूँ यहाँ, मेरे सामने पी, चल पीना।